नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करेंगे। तो यहाँ देखें 4 लाइनें सुंदर सी लिखी गई हैं। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी हैं। मतलब आपके जीतने की जिद जो है वो बड़ी है और इसी जिद के कारण आप सफल होके ही आएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और डेली की तरह आपसे यही गुजारिश है कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए, आपको निश्चित ही लाभ होने वाला है। आइए इसी क्रम में हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो विकल्प के रूप में पहला है 8 जून, दूसरा दिया गया है आपका 23 जून और तीसरा 30 जून और चौथा दिया गया 17 जून। तो मित्रों यहाँ सही जो विकल्प आपका होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। 30 जून को अंतरराष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहीं अगर हम बात करें मित्रों, ये शुद्ध ग्रह जो है ये क्या होते हैं? तो ये खगोलीय पिंड होते हैं और इनका आकार ग्रहों से छोटा होता है, साथ ही साथ उल्का पिंडों से बड़ा होता है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनमें शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं जिनके बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं, या इसी को इंग्लिश में एस्टेरॉयड कहते हैं, पाए जाते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। जो डीमोस है ये उपग्रहों में सबसे छोटा है, जबकि बृहस्पति का सबसे बड़ा, जो बृहस्पति के उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा उपग्रहों में गैनीमीड है। और इसी क्रम में ये दिवस से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस मनाए जाने की घोषणा कब से की गई? तो 2016 से की गई। अब जून माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे 5 जून को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? ओनली ऑन अर्थ जो है 2022 की थीम है। अगर हम बात करें दोस्तों 7 जून के बारे में, तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 14 जून के बारे में दोस्तों, तो विश्व महासागर दिवस के रूप में 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहां से प्रश्न लगातार बना है कि विश्व योग दिवस जो मनाया गया है ये क्रम में कौन सा था? तो 8वां क्रम में था। पहला कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था दिल्ली के राजपथ पर। ये कहां 8वां कहां आयोजित किया गया? तो कर्नाटक राज्य के मैसूर में 8वां योग दिवस का आयोजन किया गया। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यहाँ विकल्प के रूप में पहला केरल, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा दिया गया उत्तर प्रदेश। तो सही विकल्प है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना प्रारंभ किया गया और भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंध करने की घोषणा की गई है। इसी को सपोर्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना प्रारंभ किया। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश का गठन की, तो 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हिमाचल से महत्वपूर्ण जानकारी, तो 100% LPG गैस कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य
हिमाचल प्रदेश। 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। और सिकुला दर्रा जो हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? तो हिमाचल प्रदेश से है। और रोहतांग दर्रे में ही अटल टनल बनाया गया है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना है कि उत्तराखंड के विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम रितु खंडूरी है। और अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें और सर्वाधिक विधानसभा सीटें और विधान परिषद की सीटें हैं, ये आपको जानना जरूरी है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख ले। हाल ही चर्चा में रहा इस्कंदर-M मिसाइल। इस्कंदर-M मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो पहला दिया गया ईरान, दूसरा दिया गया दक्षिण कोरिया, तीसरा दिया गया है रूस और चौथा दिया गया यूएई। तो यहां सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, रूस के द्वारा इस्कंदर-M मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और रूस के द्वारा इसे बेलारूस को दिए जाने की घोषणा की गई। अब बेलारूस की राजधानी जो है वो मिन्स्क है। अगर हम बात करें रूस के बारे में, तो रूस यूरोप महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी मॉस्को है। अगर हम बात करें रूस से संबंधित, तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है? रूस है। और एशिया और यूरोप महाद्वीप को काकेकस पर्वत जो है ये अलग करता है या इसको विभाजित करता है। और काकेकस पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एलब्रुस है। और इसी क्रम में अगर हम दक्षिण कोरिया के बारे में देखें, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो 38वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को विभाजित करती है। और ईरान के बारे में बात करें, ईरान की राजधानी तेहरान है और हाल ही में इन्होंने अपनी मुद्रा जारी किया है जिसका नाम टोमान है। अगर हम बात करें यूएई की राजधानी अबू धाबी है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में भारत के द्वारा किस देश को वित्तीय वर्ष 2022 में सर्वाधिक वस्त्रों का निर्यात किया गया? अब यहाँ व्यापार से संबंधित है, तो देखिए पहला दिया गया अमेरिका, दूसरा दिया गया रूस, तीसरा दिया गया जापान, चौथा दिया गया सऊदी अरब। मित्रों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यूएसए को भारत ने अब तक सर्वाधिक वस्त्र का निर्यात किया है। और यूएसए की राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है और वाशिंगटन डीसी में ही विश्व बैंक का मुख्यालय है और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास हैं। अगर हम बात करें यूएसए से संबंधित, तो यूएसए में ही लॉस एंजल्स किस लिए जाना जाता है या किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर हॉलीवुड फिल्मों का निर्माण और पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन के कारण यह प्रसिद्ध है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है कि लॉस एंजल्स में ही विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, उसका नाम स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया। अगर हम बात करें यही सिप्री की रिपोर्ट के आधार पर, तो विश्व में सैन्य खर्च वाले प्रमुख 3 देश कौन से हैं? तो पहला देश यूएसए है, दूसरा चीन है, जबकि तीसरे स्थान पर भारत है। अगर हम यही बात करें सिप्री की अन्य रिपोर्ट के आधार पे कि विश्व में सर्वाधिक हथियार आयातक देशों में प्रथम स्थान पे कौन है, तो वह भारत है। अगर हम बात करें भारत किन देश के साथ व्यापार प्लस का व्यापार करता है, सरप्लस का व्यापार करता है, तो यूएसए इसमें प्रमुख रूप से है। आइए इसी क्रम में अगर हम देखें जापान से संबंधित कुछ जानकारी, तो जापान मुख्यतः 4 द्वीपों पे बसा है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। यहां से लगातार प्रश्न बने हुए हैं। अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022
में भारत का कौन सा संस्थान है? तो पहले देखिए दिया गया IIT मुंबई, दूसरा IIT रुड़की, तीसरा IISc बेंगलुरु और चौथा दिया गया IIT रोपण। तो यहां पर सबसे पहले हम जाने कि ये टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात हो रही है। तो एशिया से संबंधित जानकारी अगर देखें तो टोटल कुल इसमें 31 देशों ने भाग लिया और 31 देशों से 616 विश्वविद्यालयों ने इसमें हिस्सेदारी की। अगर हम बात करें इसमें अंडर 100 की तो भारत के चार विश्वविद्यालय इस अंडर 100 में हैं और उसमें सबसे ऊपर जो है वो IISc यह 42वें स्थान पे है, जबकि IIT रोपण जो है ये 67वें स्थान पे है और IIT इंदौर जो है ये 87वें स्थान पे है। आपको केवल ये स्थान जो पायदान है इस पायदान को ध्यान रखना है कि ये कहां पर है। अगर अब यहां बात हो रही कुछ सूचकांक से संबंधित दोस्तों, तो हम जाने कि 136वें सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो 136 सूचकांक जो है विश्व खुशहाली सूचकांक, 139वें सूचकांक में भारत है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 150वां जो इंडेक्स है इसमें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है उसमें भारत का स्थान 150वां है, जबकि विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 102 है और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43 है और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 85 है। यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सूचकांक से प्रश्न विगत वर्षों में हर परीक्षा में पूछे गए हैं। एक बार पुनः रिकॉल कर ले। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 139, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150, विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 102, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 85 और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131। साथ ही साथ आपको याद रखना है विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 135 है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131 है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा पाकिस्तान के तीसरे सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो पहला विकल्प डैरेन सैमी, दूसरा क्रिस गेल, तीसरा जो रूट, चौथा दिया गया शाहिद अफरीदी। तो यहाँ सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए डैरेन सैमी, जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान रहे हैं। इनको पाकिस्तान का तीसरे स्तर का सम्मान दिया गया। अब यहां पर हम जाने कि प्रथम स्थान पे कौन है, द्वितीय स्थान पे कौन है, तीसरे रूप में सम्मान के रूप में कौन है? हिलाल ए पाकिस्तान ये सर्वोच्च सम्मान है, जबकि निशान ए पाकिस्तान ये दूसरे स्थान का सम्मान है और तीसरा जो है ये सितारा ए पाकिस्तान ये तीसरे स्थान का सम्मान है। अगर हम बात करें हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न पूछा भी गया है। और तीसरे सम्मान जो है सितारा ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? तो डैरेन सैमी। अब यहां कुछ महत्वपूर्ण खेल से संबंधित जानकारी है, जैसे जो रूट को ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? ICC के द्वारा तो जो रूट को चुना गया है, जबकि ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो शाहिद अफरीदी। अगर हम बात करें ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला के रूप में किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। यहां पर गलती ना हो इसी कारण एक प्रश्न और भी आप जानिए, BCC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो वो मीराबाई चानू को चुना गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने कहां एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो मित्रों यह विकल्प के रूप में पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उड़ीसा। तो यहां सही विकल्प आपका होगा सी महाराष्ट्र। अब अगर हम महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो DRDO भारतीय सेना के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अब महाराष्ट्र और गुजरात
गुजरात, ये दो राज्य ऐसे हैं जो 1 मई को मतलब 1 मई को प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, ये गुजरात और राजस्थान। अगर हम बात करें महाराष्ट्र से संबंधित, तो महाराष्ट्र से ही संबंधित है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना महाराष्ट्र के लातूर में किया गया। अगर हम बात करें महाराष्ट्र से संबंधित, तो हुनर हाट का 40वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। अगर हम बात करें जीवला योजना कहां से प्रारंभ की गई? तो महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें जीन बैंक योजना कहां से प्रारंभ किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ बीबी का मकबरा का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र राज्य से है, और इसे ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न यहां ये भी जान लीजिए, डीआरडीओ इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों नई दिल्ली में है, और इनके प्रमुख कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी जो हैं इसके प्रमुख हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? पहला दिया गया है सतीश चंद्र, दूसरा दिया गया दिनकर गुप्ता, तीसरा अनिल खन्ना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही विकल्प हमारा होगा मित्रों, यह होगा सतीश चंद्र। अब यहाँ पर संबंधित कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसे यहाँ बात हो रही है उच्चतम न्यायालय की, तो भारत में वर्तमान में कितने उच्चतम न्यायालय हैं? तो भारत में उच्चतम न्यायालयों की संख्या 25 है, जो कि आंध्र प्रदेश में अमरावती में बन रहा 25वां उच्चतम न्यायालय होगा। और न्यायाधीशों की संख्या क्या है? 33 + 1 है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमन्ना जी जो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि उच्च न्यायालय किस राज्य व्यवस्था के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय की बात की गई है। अगर हम यही बात करें 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। अब यहाँ अन्य विकल्प के रूप में दिनकर गुप्ता जी के बारे में बात करें, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य के रूप में किन देशों ने सदस्यता ली है? अब यहाँ देखो, पहला दिया गया है टोंगो, दूसरा दिया गया गैबन, तीसरा दिया गया ए और बी दोनों, चौथा दिया गया यूएई। तो यहाँ सही विकल्प जो होगा आपका विकल्प नंबर सी होगा, ए और दो दोनों। टोगो और गैबन दोनों कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्यों के रूप में इन्होंने सदस्यता ली। अब कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में टोटल कितने देश हो गए? 56 देश जो हैं ये इन दोनों देशों को लेकर हो गए। अगर हम बात करें कि कॉमनवेल्थ एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1930 ईस्वी में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में वी कृष्णमूर्ति जी का निधन हो गया, इनका संबंध निम्न में से किस संस्थान से है? तो देखिए, पहला दिया गया है भेल, दूसरा दिया गया मारुति, तीसरा दिया गया सेल और चौथा दिया गया है इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ विकल्प में जो सही आपका ऑप्शन होगा ये विकल्प नंबर डी सही होगा कि वी कृष्णमूर्ति जी जिनका निधन हो गया निम्न संस्थानों के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं, जिनकी हाल फिलहाल के दिनों में मृत्यु हो गया। ये 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है और ये उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको एक बार पुनः ऊर्जावान बनाए रखने के लिए 2 लाइनें पुनः लिखी गई हैं।
कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मतलब अभी आपको चलना, सफलता के उच्च शिखर तक जाना है और यहीं पे आपको नहीं रुकना है। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।